राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर के दूध तलाई वन क्षेत्र में 77वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने 33 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाली चंदन वन परियोजना की भी शुरुआत की। कार्यक्रम में पर्यावरण संरक्षण और हरियाली बढ़ाने पर जोर दिया गया कि आज राजस्थान के अंदर वन राज्य स्तरीय वन महोत्सव चंदन वन पौधारोपण कार्यक्रम आज उदयपुर से प्रारंभ हुआ है। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि यह चंदन वन का कार्यक्रम राजस्थान के 4 स्थानों पर होने वाला है। बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर और प्रतापगढ़। और हम चाहते हैं कि राजस्थान प्रदेश चंदन जैसा महके, क्योंकि हमारी प्रकृति आप सभी देखा है। और आप उदयपुर की मैं बात करूं, उदयपुर संभाग की मैं बात करूं, तो ये क्षेत्र राजस्थान का कश्मीर है। और मैं कह सकता हूं कि राजस्थान का ये कश्मीर, यहां की प्रकृति, यहां की हरियाली, यहां का जलवायु निश्चित रूप से अपने आप में निराला है। प्रकृति और वन संपदा का अद्भुत वरदान मिला हुआ है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना कर रही ये केवल पर्यावरण का प्रश्न नहीं बल्कि मानव अस्तित्व का संकट भी है। आप देख रहे हैं लगातार जिस तरह से समुद्र का बढ़ता स्तर, बढ़ती गर्मी, प्रदूषित हवा, खराब पानी, तेजी से खत्म हो रही जैव विविधता आने वाली पीढ़ियों के जीवन पर निश्चित रूप से असर डालेगा। हमें आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित भविष्य देना है तो वृक्षारोपण और वन संरक्षण जन आंदोलन बनाना होगा। भारत की संस्कृति ने प्रकृति को सदैव पूजनीय माना है। और आप सब देखते हैं कि हमारी संस्कृति के अंदर हम नदियों को भी पूजते हैं, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम वृक्षों को भी पूजते हैं। पृथ्वी को माता कहते हैं, नदियों को देवी कहते हैं, वृक्षों को हम देवतुल्य मानते हैं। हमारी संस्कृति में वृक्षों का बहुत बड़ा महत्व है। कोई भी मांगलिक कार्य होता है, पीपल, अशोक, आम, बेलपत्र जैसे वृक्षों का बहुत महत्व होता है। हमारी सांस्कृतिक परंपराएं, चाहे हरियाली तीज हो, बसंत पंचमी हो, महाशिवरात्रि हो, होली हो, ये सभी कहीं ना कहीं प्रकृति और पर्यावरण से जुड़ी हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी, 10 बावड़ियों के बराबर एक तालाब और 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष को माना जाता है। क्योंकि हम हमारी प्रकृति को सजो के चलते हैं। यह प्रकृति हमें सब कुछ देती है। आप देख सकते हैं हमारे जीवन यापन के लिए वो सारी सुविधाएं हमारी यह प्रकृति देती है और हमें निश्चित रूप से हमारी प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए। राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण की ऐसी परंपराएं और मिसाल बनती हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती हैं। आज के इस अवसर में मां अमृता देवी को नमन करता हूं, जिन्होंने